हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एफएक्स कास्ट अवे। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में एंड समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। सो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है वो फॉरेन एक्सचेंज होती है। एंड लेट्स क्विकली गो टू आवर नोट्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग? सबसे पहले ये क्वेश्चन क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी टाइप के ट्रेड पे एंटर करने से पहले कि हम किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड आई एम अ पर्सन हु यूज़ टू ट्रेड फॉरेक्स। मैं पर्सनली फॉरेक्स ट्रेड करना पसंद करता हूँ। एंड आई बिलीव अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो एक ही चीज़ करें। बार बार इधर उधर चेंज करते रहेंगे अगर हम, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। बिकॉज हर एक मार्केट एक अलग टाइप की स्टडीज़ मतलब चाहिए होता है उस मार्केट को। बेसिकली आप ये कोशिश करें कि किसी भी आप एक मार्केट पे टिके रहें एंड उस पर ही प्रैक्टिस करें, उसी पे ट्रेड करें, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आजकल एक दो दिन में प्रॉफिट होना और लॉस हो जाना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड बड़े से बड़ा ट्रेडर जो होता है वो लॉस करता है। बेसिकली ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग पे अगर आपको लॉन्ग गेम खेलना है अगर, तो फिर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, जिन चीज़ों की हम बात आगे करेंगे। आज हम समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। सबसे पहले मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे सबसे पहले हम फॉरेक्स की बात करते हैं। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एंड एक्स मीन्स एक्सचेंज। फॉरेक्स में फॉरेन एक्सचेंज होता है एंड इस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है फॉरेक्स। बेसिकली हम यहाँ पे क्या एक्सचेंज करते हैं एंड हम किस फॉरेन एक्सचेंज की क्या बात कर रहे हैं वो चीज़ों को हम क्लियरली समझते हैं। हर चीज़ें जो यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल मार्केट पे ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेड का मतलब बाय या सेल करना। हम किसी चीज़ को ट्रेड करते हैं, बेसिकली हम किसी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं किसी और दूसरे वैल्यूएबल चीज़ से। एंड हर चीज़ों का प्राइस अलग होता है। ये समझने वाली बात है कि हर एक चीज़ों का प्राइस अलग होता है, हर एक चीज़ों का वैल्यू अलग होता है। हर एक चीज़ों के पीछे सप्लाई एंड डिमांड काम करता है, जिसे हम हिंदी में मांग एंड आपूर्ति भी कहते हैं। जो अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे फ्रॉम इंडिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ पर्सन आर देयर, सो दे कैन अंडरस्टैंड। मांग एंड आपूर्ति कहते हैं इसे, सप्लाई एंड डिमांड को। बेसिकली अभी हम ये समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज पे होता क्या है एंड फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हम करते क्या है, दैट इज करेंसी पेयर ट्रेडिंग। दिस इज करेंसी पेयर ट्रेडिंग, जहां पे हम करेंसी पेयर्स के बीच में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें होती है लाइक मेटल एक्सचेंज एंड बहुत सारे मेटल्स, ऑयल्स भी हम ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक्स भी ट्रेड कर सकते हैं हम फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे। बट हम अभी फॉरेक्स पे क्लियरली फॉरेक्स पे फोकस करेंगे एंड समझेंगे कि फॉरेक्स क्या होता है। करेंसी पेयर पे जो हम ट्रेड लेते हैं वो ट्रेड कैसा सा होता है? फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी। दिस इज अ पेयर, यूरो एंड यूएसडी, हम इस पे ट्रेड लेते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ करेंसी। हम आगे और पढ़ेंगे इन डेप्थ कि कैसा क्या होता है, कि इन चीज़ों का डिटेल क्या है। यूरो यूएसडी, AUD USD, राइट, USD जार। बेसिकली देर आर अ लॉट ऑफ करेंसी पेयर्स इन द मार्केट। हम समझेंगे कि कौन से करेंसी पेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से करेंसी पेयर्स इंपॉर्टेंट इतना नहीं होते हैं, या फिर हम कभी कभार देख लेते हैं। बेसिकली किस बेस पे इंपॉर्टेंस का हमको पता लगता है कौन सा करेंसी कैसा है, तो वो सारी चीज़ें हम करेंसी के डिटेलिंग में पढ़ेंगे। एंड फॉरेक्स में हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जब हम फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी को ले लेते हैं, यूरो यूएसडी में हम कर क्या रहे हैं? हम बेसिकली एक्सचेंज कर रहे हैं यूरो से US डॉलर पे। ओके, दिस इज दी पेयर जिस पे हम काम करेंगे। एंड इसी तरह से हम अ लॉट ऑफ पेयर्स आर देयर इन द मार्केट जिस पे हम काम करेंगे। हम समझेंगे हम ट्रेड कैसे लें, उस पर हम एनालिसिस कैसे करें। एनालिसिस की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप एनालिसिस को समझें। एंड आई होप गाइज जो भी देख रहे होंगे मेरे वीडियो को वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी परफेक्ट एंड यू कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म। कभी कभार जीत जाना या हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम रिपीटिंग दिस। बेसिकली प्रैक्टिस करो एंड समझो, बैक टेस्ट करके समझो कि ये सारी चीज़ें चार्ट पे कैसे दिख रही है। बिकॉज डिसिप्लिन इज़ अ वेरी बिग थिंग जिसको हमें अचीव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इस चीज़ों में हम बेसिकली देखते ही उस नज़र से हैं ट्रेडिंग को जनरली जब शुरू करते हैं कि चलो ये ठीक है, एक साइड इनकम है। बट अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉफिट निकालना है तो आपको एज अ फुल टाइम उस पर काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। एंड दैट इज टोटली अप टू यू कि आप उसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे टाइम देते हैं एंड कितना टाइम देते हैं। ईजी है, हर चीज़ ईजी है, बट एक बार अगर उसकी नॉलेज हो जाए तो एटलीस्ट नॉलेज लेते तक तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। दिस इज फॉरेक्स एंड हम फॉरेक्स पे करेंसीज एक्सचेंज करते हैं ओवर द काउंटर। एंड हमें किसी और के पास जाकर मतलब करेंसी एक्सचेंज ना करना पड़े, इसलिए हम ट्रेडिंग ब्रोकर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिस ब्रोकर्स पे हम एक्सचेंज करवाते हैं अपने ट्रेडिंग करेंसीज को।
सो हमने समझ लिया कि यूरो यूएसडी का पेयर कैसे काम करता है या कोई और दूसरा पेयर कैसे काम करता है, और ये मैं अभी बहुत बेसिक में बात कर रहा हूँ बिकॉज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग बेस समझ रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, कि हम कैसे फॉरेक्स को देखें, किस नज़रिए से देखें। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं एक करेंसी से दूसरे करेंसी पे, और पावरफुल करेंसीज पे हम एक्सचेंज करते हैं ताकि हमें उस पावरफुल करेंसीज का जो प्रॉफिट है वो हमें मिले। वो कैसे मिलता है, वो दैट इज अबाउट ऑल अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं, एंड वो धीरे धीरे हम समझेंगे कि कैसे होता है। कुछ क्वालिटीज़ की नीड होती है बीइंग अ फॉरेक्स ट्रेडर। मैं ये चीज़ें नोट करता रहता हूँ कि मैं ये लिस्ट हमेशा फॉलो करूँ। कुछ क्वालिटीज़ हमें देखनी होती है, कुछ क्वालिटीज़ हमें परस्यू करनी होती है। क्वालिटीज़ टू बिकम अ प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडर। क्या क्या क्वालिटीज़ हमें लगेंगी एक प्रॉफिटेबल फॉरेक्स ट्रेडर होने के लिए, हम ये चीज़ देखते हैं। एंड सबसे फर्स्ट क्वालिटी है दैट इज डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन इज अ वेरी नेसेसरी थिंग जो हमें अचीव करना होगा। हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा जिस ट्रेडिंग प्लान पे हम काम करें। एंड डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा नीडेड है नॉलेज गेन करने के लिए। जब तक नॉलेज गेन ना हो, डेमो ट्रेड करें, एंड डेमो ट्रेड करके समझें कि हो क्या रहा है मार्केट में, समझने की कोशिश करें, प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एप्लीकेशन यूज़ करके देखें, एंड उन चीज़ों को ईजिली यूज़ कर पाएँ। वैसा आप अपना फ्लो बनाएं बिकॉज एप्लीकेशन यूज़ कर पाना बहुत ईजी है। एवरीबडी इज़ यूजिंग platforms like Paytm, बैंकिंग एप्लीकेशंस एंड अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस रिलेटेड टू फाइनेंसेस। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा टफ होगा। एंड अगर कोई एप्लीकेशन नहीं समझ में आ रही है तो देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ इन द यूट्यूब आउट इन द मार्केट, जो बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स बनाकर रखे हुए हैं स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स के बारे में। मैंने जो प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताया, बिकॉज सोर्स मिलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सोर्स दे दिया आपको, आप उन चीज़ों के बारे में स्टडी करें एंड अपना अकाउंट बनाएं। आई एम रियली फोकस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ कि ट्रेड करना कैसे, प्लेटफॉर्म का जो डिटेल है आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आती है डेफिनेटली कमेंट मी एंड लेट मी नो। मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियोस भी अपलोड कर दूं जहां पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। एंड अब क्वालिटीज की जो हम बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। देन सेकंड पॉइंट इज एबिलिटी टू सेट असाइड योर इमोशंस, जिसे हम इमोशनल कंट्रोल भी कहेंगे। बेसिकली कंट्रोल हमें इमोशन इसलिए करना है बिकॉज अगर हम इमोशन पे आकर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है कभी हम जो हमने साइकोलॉजी के लेसन पे पढ़ा हुआ है हम वो करने लग जाएं, कि हम ग्रीड या फियर या फिर एंगर, हम अपना ये सारा इमोशन जो है हम वो मार्केट पे उतारने लगेंगे। एंड दैट इज वेरी बिग मिस्टेक इन द ट्रेडिंग बिजनेस, वेदर इट्स फॉरेक्स या फिर स्टॉक मार्केट हो, आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, कीप असाइड योर इमोशंस एंड देन ट्रेड। देन द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज फोकस ऑन योर ट्रेडिंग प्लान। एक ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़्यादा नीडेड होता है बिकॉज आपके पास में स्टेप वाइज प्लान होना चाहिए जिससे कि आप ट्रेड ले सकें। आप जब भी चार्ट देखें तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि आपको शुरू कहाँ से करना है एंड एंट्री और एग्जिट पे खत्म कैसे करना है। प्रॉपर प्लान होना चाहिए आपके पास स्टेप वाइज, कि ये 7 स्टेप्स या 8 स्टेप या जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है। हम आगे समझेंगे ट्रेडिंग प्लान्स भी कैसे बनाते हैं एंड हम उस पर वर्क करेंगे। एंड आई होप गाइज मैं आप लोगों का जो ट्रेडिंग प्लान है वो बनाने का हेल्प करूंगा, एंड आपका खुद का एक ट्रेडिंग प्लान होगा जिस नज़रिए से आप देखते हैं, आपका परसेप्शन जो चार्ट की तरफ है, तो वो एक क्लैरिटी मिलेगी आपको जिससे कि आप ट्रेड कर पाओगे। एंड ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो एक मतलब एक टाइप का बिजनेस है जो बेसिकली दूसरे बिजनेसेस मार्केट पे हैं, एंड उन्हें जैसे रन करना पड़ता है जिस प्रॉब्लम्स को फेस करके या जिन मेंटल प्रेशर्स को फेस करके, वो सेम थिंग यहाँ पे भी है बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट मनी एंड आप यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। आपको प्लानिंग बहुत ज़्यादा नीडेड होगी। नाउ द फोर्थ थिंग इज पेशेंस। बहुत से ट्रेडर्स जो होते हैं वो पेशेंस की बात करते हैं, बट शायद लोग ये नहीं समझ पाते पेशेंस दिखाना किस जगह पे, बिकॉज हमें ये नहीं पता होता कौन सा जगह इंपॉर्टेंट है पेशेंस दिखाने के लिए। बेसिकली पेशेंस बहुत ज़्यादा नीडेड होता है, एंड पेशेंस कहाँ कहाँ दिखाना है ये एक एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को समझा जाता है। एंड वो एक्सपीरियंस की बातें मैं करूँगा जब जब मैं अपने ट्रेड्स दिखाऊंगा आप लोगों को, तब आपको समझ में आएगा कि पेशेंस दिखाना कहाँ होता है। बेसिकली एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे फर्स्ट स्टेप जो अभी आप कर रहे हैं दैट इज लर्निंग, दैट इज गेनिंग नॉलेज, और यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा नीडेड है। हर एक स्टेप पे पेशेंस बहुत ज़्यादा नीडेड है बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद 1 स्टेप 2 स्टेप के बाद बैकआउट कर जाते हैं एंड वो छोड़ देते हैं गैम्बलिंग है बोलकर। बेसिकली आपको समझना पड़ेगा पेशेंस कहाँ दिखाना है। एंड फिफ्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी रियलिस्टिक।
वाई टू बी रियलिस्टिक? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी रियलिस्टिक पर्सन, आप सोचेंगे फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे ट्रेडर्स होते हैं या अमेच्योर ट्रेडर्स होते हैं, आई प्रिफर टू से, सो बेसिकली अमेच्योर ट्रेडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं छोटा अमाउंट डालेंगे एंड वो मिलीनियर बिलीनियर हो जाएंगे। सो बेसिकली दे आर नॉट रियलिस्टिक। गोल्स जो होना चाहिए वो रियल बेस पे आपका गोल टारगेट रखा होना चाहिए। बेसिकली अगर आप ये सोच रहे हैं कि मतलब मैं छोटा पैसा डालूंगा और यहाँ मैजिक पॉइंट घूम जाएगा और उसके बाद फिर पैसे ही पैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है ट्रेडिंग प्लान पे। जितना बड़ा कैपिटल उतना अच्छा आपका मतलब प्रॉफिट होता है। सो बेसिकली ट्रेड एक छोटा कैपिटल वाला इंसान भी करता है, एक बड़ा कैपिटल वाला इंसान भी करता है। ऑब्वियसली जिसने बड़ा कैपिटल यूज किया है उसका प्रॉफिट बड़ा होगा, जिसने छोटा कैपिटल यूज किया है उसका प्रॉफिट छोटा होगा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है बी रियलिस्टिक, कि आप एक्सेप्ट करें कि आपका अकाउंट साइज क्या है एंड उस बेस पे रिस्क लेकर ट्रेड करो। सो बेसिकली दिस इज बीइंग रियलिस्टिक। देन सिक्स्थ पॉइंट, and this is the last point but very important, and that is self control. सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव इन द ट्रेडिंग बिजनेस, और कोई भी बिजनेस जिस पे भी आप मतलब पैसा अर्न करना चाहते हैं, दैट इज अगर बेसिकली सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सेल्फ कंट्रोल होना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस इज ऑल अबाउट आप अपना पैसा कहाँ पे रिस्क पे डाल रहे हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए ये सही जगह है या नहीं है। आपको अपने पे कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, आपको पेशेंस रखना है। सो बेसिकली ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच को रिलेट्स, बट these are like very important points and these are psychological based points, जो कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों पे वर्क करना चालू करो और जब चार्ट देखो तो ये सारी पॉइंट्स जो है वो आपके दिमाग में हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का एंड यू कैन कीप इट विथ यू, सो दैट आप डिसिप्लिन रहें हर चीज़ों में, इमोशनल सेंस पे, फोकस के सेंस में, पेशेंस के सेंस पे, रियलिस्टिक चीज़ों के सेंस पे, सेल्फ कंट्रोल की चीज़ों पे। सो बेसिकली एक पॉजिटिव एटीट्यूड निकल कर आएगा एंड यू कैन गेट डेफिनेटली गुड रिजल्ट्स। सो दैट दीज आर द पॉइंट्स विच शुड have to be controlled. So this is all about forex trading guys, and let's meet in the new session with the new topic, and हम आगे पढ़ेंगे उन टॉपिक्स पे कि फॉरेक्स के टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं एंड उन टर्मिनोलॉजीज पे हम उन चीज़ों को डेप्थ पे समझने की कोशिश करेंगे, वो सारी टर्मिनोलॉजीज की आप फ्लुएंट हो पाओ ट्रेडिंग बिजनेस पे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइज, एंड लेट्स मीट इन द न्यू सेशन। थैंक यू, बाय बाय।